मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया। मैंने किसी का कोई अहित नहीं किया। यदि मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो केवल अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ। एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ फैला हुआ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनसे छनकर आती धूप जैसे धरती को आशीर्वाद दे रही हो। वहां की हवा में शहरों जैसा शोर नहीं, बल्कि सादगी, शांति और अपनापन घुला हुआ था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती उसी शांत गांव में रहता था एक मेहनती लकड़हारा विराज। ना कोई लालच, ना कोई बड़ी ख्वाहिश, बस अपने परिवार की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी पत्नी सरल स्वभाव की घर को प्रेम से संभालती थी और उनका छोटा बेटा मानव, जिसकी आंखों में सपने तो बड़े थे पर जीवन वैसा ही सादा जैसा उस गांव का हर दिन। विराज हर सुबह कुल्हाड़ी कंधे पर रखता जंगल की ओर निकल जाता। पेड़ों से लकड़ी काटना उसका काम था, पर सच कहे तो वो सिर्फ लकड़ी नहीं, अपने परिवार के लिए हर रोज उम्मीद भी लेकर लौटता था। दिन कठिन थे, पर मन में विश्वास था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसे क्या पता था कि यही साधारण सी जिंदगी एक दिन उसे ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां किस्मत उसकी परीक्षा भी लेगी और चमत्कार भी दिखाएगी। एक दिन विराज रोज की तरह कुल्हाड़ी कंधे पर रखे लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। आज तो मैं जंगल से ऐसी बढ़िया लकड़ियां काट कर ले जाऊंगा कि बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ, अगर आज ज्यादा लकड़ी मिल गई ना तो घर का खर्च कई दिनों तक आराम से चल जाएगा। मानव के लिए भी कुछ अच्छा ले जाऊंगा। कब से कह रहा है नई चप्पल चाहिए उसे, और घरवाली भी खुश हो जाएगी। हर रोज की चिंता से थोड़ा तो राहत मिलेगी। बस भगवान आज साथ दे दे, आज मेहनत रंग ला जाए तो सच में आज का दिन अच्छा बन जाएगा। वो मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ी संभालता है और जंगल के अंदर और गहराई तक बढ़ता चला जाता है। जंगल उस दिन कुछ अलग ही था। अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। न पक्षियों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट, जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें थामे खड़ा हो। विराज ने कदम धीमे कर दिए। उसका मन बिना वजह घबराने लगा। आज ये जंगल ऐसा क्यों लग रहा है? हर रोज तो यही रास्ता होता है, लेकिन आज सब कुछ कितना अलग, कितना डरावना सा लग रहा है। ये खामोशी, ये सन्नाटा मन को अजीब सी घबराहट दे रहा है। क्या मुझे आगे जाना चाहिए या यहीं से लौट जाना चाहिए? नहीं नहीं विराज, इतनी दूर आ ही गया हूं तो खाली हाथ कैसे लौट जाऊं? अगर आज अंदर तक चला गया तो जरूर कोई अच्छा बड़ा पेड़ मिल जाएगा और फिर मैं खूब सारी लकड़ियां काट कर ले जाऊंगा। उन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई होगी, घर का खर्च भी चलेगा और कई दिनों की चिंता भी खत्म हो जाएगी। बस थोड़ा हिम्मत रख, डरने से पेट नहीं भरता। वो खुद से ही बुदबुदाया। हर रोज यही रास्ता तय करता था वो, लेकिन आज वही रास्ता अनजाना लग रहा था। चलते चलते अचानक विराज की नजर दूर खड़े एक विशाल पेड़ पर जाकर टिक गई। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी और फैली हुई थीं, जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रही हों। सोच ले एक बार और, लेकिन अगर आज इसे छोड़ दिया तो इतनी अच्छी लकड़ी फिर कहां मिलेगी? घर की हालत भी तो देख। कमाई का यही मौका है। शायद मैं ही बेकार डर रहा हूं। पेड़ ही तो है, कोई जिंदा चीज थोड़ी ना। हाँ, काटना ही होगा।
गिरते ही जंगल में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा तेज चलने लगी, सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगे और वातावरण अचानक भारी हो गया। विराज घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने उसी कटे हुए पेड़ के पास एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से धीरे धीरे एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। लंबी जटाएं, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर गहरा क्रोध। विराज कांप उठा। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। अरे मूर्ख, तूने क्या कर डाला? जानता भी है ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। वर्षों से मैं इसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। ये वृक्ष मेरी साधना का साक्षी था, मेरी शक्ति का आधार था, और तूने लोभ में अंधा होकर इसे काट दिया। तूने केवल एक वृक्ष नहीं काटा, तूने मेरी तपस्या को भंग किया है, मेरी साधना का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू मनुष्य नहीं रहेगा। तू एक नाग बनकर इसी जंगल में भटकेगा, धरती पर रेंगता हुआ एक एक पल अपने कर्म का फल भोगेगा। जब तक इस संसार में कोई निर्मल हृदय वाला, निर्दोष, करुणा से भरा मनुष्य तुझे बिना भय, बिना स्वार्थ, सच्चे मन से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तू युगों तक इसी वन में भटकेगा और हर क्षण अपने लालच को याद करेगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अज्ञानी हूं। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। मुझसे भारी भूल हो गई बाबा। मुझे नहीं पता था कि यह आपका तपस्थल है। अगर जानता तो कभी इस पेड़ को हाथ भी ना लगाता। मेरे छोटे से परिवार का क्या होगा बाबा? मेरा बच्चा, मेरा घर, सब मुझ पर ही तो निर्भर है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। मैं आपके चरणों में गिरता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वत्स, जो श्राप मेरे मुख से निकल चुका है वो अब लौट नहीं सकता। ये विधि का विधान है, परंतु हर श्राप की एक मुक्ति भी होती है। जिस उपाय का मैंने तुझे पहले संकेत दिया था वही अब तेरा एकमात्र मार्ग है। जब कोई निर्मल हृदय वाला, सच्चा और निष्कलंक मनुष्य तेरे जीवन में आएगा, वही तुझे इस बंधन से मुक्त करेगा। तब तक तुझे धैर्य रखना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनते ही विराज वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विराज जमीन पर सिर रखकर बार बार क्षमा मांगने लगा। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उस शांति में भय था, पश्चाताप था और एक ऐसे श्राप की शुरुआत जो विराज की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्षण भर में उसका शरीर बदल गया, हाथ पैर लुप्त हो गए और वो एक विशाल नाग बन गया। एक ऐसा नाग जो अपने ही भाग्य का कैदी था। पर बाबा ने उसे एक अवसर भी दिया, एक दिव्य नागमणि। इस नागमणि की रक्षा करना, बाबा ने कहा, यही तेरी मुक्ति का मार्ग है। जिस दिन कोई सच्चे हृदय वाला, निष्कलंक और ईमानदार मनुष्य इस वन में आएगा और तेरे भाग्य से ये नागमणि उसके हाथों में पहुंचेगी, उसी क्षण तू फिर से मनुष्य बन जाएगा। पर यदि ये मणि किसी लालची या अधर्मी के हाथ लग गई तो तू सदा के लिए नाग ही बना रहेगा, इस जंगल में अनंत काल तक भटकता हुआ। तभी से वो श्रापित नाग इस वन का प्रहरी बन गया है, नागमणि का रक्षक, अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में, क्योंकि अब मुक्ति पाना ही उसका भाग्य नहीं, उसका कर्तव्य बन चुका है। माँ, पापा कल से नहीं आए हैं। पापा कहाँ गए हैं?
वो जंगल ही गए थे ना लकड़ी काटने? जंगल से वापस कब आएंगे माँ? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी जंगल ही गए थे लकड़ी काटने। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा है, सब कह रहे हैं कि वो अभी तक जंगल से लौटे नहीं हैं। पर तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएंगे। तुम्हारे पापा बहुत हिम्मती हैं। शायद काम ज्यादा मिल गया होगा, इसलिए देर हो गई। सच माँ? पापा आएंगे ना? हाँ बेटा, वो जरूर आएंगे। हम दोनों उनका इंतजार करेंगे साथ में। विराज के जाने के बाद उसकी पत्नी कई महीनों तक उसकी राह ताकती रही। हर दिन उसे यही उम्मीद रहती कि शायद आज वो लौट आए। वो दरवाजे पर बैठकर देर तक उस रास्ते को देखती रहती जहां से कभी विराज की आवाज सुनाई दिया करती थी। लेकिन इंतजार धीरे धीरे उसकी ताकत छीनता गया और एक दिन उसी आस को दिल में लिए उसने भी अंतिम सांस ले ली। मानव अब पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका था, पर माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। ना अपना कहने वाला कोई, ना सिर पर हाथ रखने वाला कोई। गांव वाले उसकी हालत देखकर द्रवित हो उठे। तभी गांव के सरपंच जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, मानव को अपने घर ले आए। उन्होंने सिर्फ उसे सहारा ही नहीं दिया, बल्कि पूरे विधि विधान से उसे अपना पुत्र मान लिया। मानव को वही स्नेह, वही परवरिश और वही अधिकार दिए गए जो एक सगे बेटे को मिलते हैं। उस दिन से मानव अनाथ नहीं रहा। सरपंच जी ने उसे अपने बेटे की तरह अपनाकर उसकी जिंदगी को फिर से एक सहारा दे दिया। मानव अब बड़ा हो चुका था। समय ने उसे पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत बना दिया था। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है। उस सपने में उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है, जैसे बरसों की दूरी अब मिटने वाली है। तभी अचानक कोई उसे धीमी सी आवाज में पुकारता है, मानव, मानव, मुझे बचा लो बेटा। मैं जिंदा हूँ, मैं यही हूँ, इस अंधेरे में फंसा हुआ। बेटा, मुझे यहाँ से ले जाओ, बहुत दर्द में हूँ मैं। मानव बेटा, मुझे बचा लो। उस आवाज को सुनते ही मानव अचानक घबराकर नींद से जाग जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों में डर भी था और दर्द भी। कुछ पल वह चुप बैठा रहता है। आज तो कुछ भी हो जाए, बहुत दिन हो गए। मैं अपने पिता को बार बार सपने में देख रहा हूँ। वो जिंदा हैं, मुझे यकीन है वो जिंदा हैं। आज मैं जंगल के अंदर जाऊंगा, उन्हें ढूंढ कर ही वापस लाऊंगा। भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने पिता को बचा कर रहूंगा। सुबह की हल्की सुनहरी किरणों के साथ मानव चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक ही संकल्प था, अपने पिता को ढूंढकर वापस लाना। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके कदमों में जरा भी ठहराव नहीं था। वो चलता रहा घंटों तक, बिना रुके, बिना थके। सूरज धीरे धीरे सिर से उतरकर पश्चिम की ओर झुक गया और मानव जंगल के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां पेड़ों की घनी छाया के कारण रोशनी भी डरते डरते जमीन को छूती थी। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी झाड़ियों के बीच से हल्की सी सरसराहट हुई। मानव ठिठक गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। घना अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा और सामने खड़ा था एक विशाल भयानक सांप। मानव के हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी और सांप की फुफकार पूरे जंगल में गूंज उठती है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया। मैंने किसी का कोई अहित नहीं किया। यदि मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है।
मैं तो केवल अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ। बालक, शांत हो जाओ, डरो मत। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा था, तुम्हारे हृदय को परख रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या तुम सचमुच सच्चे, ईमानदार और निर्मल हृदय वाले हो। यदि तुम्हें किसी की तलाश है तो निसंकोच मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु एक शर्त पर। पहले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मैं भी एक समय में तुम्हारी ही भांति मनुष्य था, इसी जंगल में लकड़ी काटने आया था, परंतु अनजाने में मैंने एक ऐसे वृक्ष को काट दिया जो एक महान ऋषि की तपस्या का पवित्र स्थान था। मेरी उस भूल के कारण उन्होंने मुझे भयंकर श्राप दे दिया। आज मैं एक नाग के रूप में वर्षों से इस अंधकारमय वन में भटक रहा हूं, किंतु जाते जाते उन्होंने एक उपाय भी बताया था। उन्होंने कहा था, जब कोई सच्चा, निर्मल और निष्कपट हृदय वाला मानव इस वन में आएगा, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकेगा। और तब उन्होंने मुझे यह दिव्य नागमणि दी। उन्होंने चेतावनी दी, यदि यह नागमणि किसी दुष्ट या कपटी व्यक्ति के हाथ लग गई तो मैं सदा सदा के लिए नाग ही बना रहूंगा। इसी कारण मैं तुम्हें परख रहा था बालक, और अब मुझे प्रतीत होता है कि तुम निर्दयी नहीं बल्कि निर्मल और करुणामय हृदय वाले हो। तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। आओ, यह लो मेरी नागमणि, इसे अपने हाथों से स्पर्श करो। यदि तुम्हारा हृदय सचमुच पवित्र हुआ तो उसी क्षण मैं पुनः मनुष्य रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा, और तब मैं तुम्हारी खोज में तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा। मुझे मंजूर है। मैं इस जंगल में अपने बाबा को ढूंढने आया हूँ। मुझे विश्वास है वो अभी भी जीवित हैं। मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। यदि आप सचमुच मेरी सहायता करेंगे, यदि आप मुझे मेरे बाबा से मिलवा देंगे, तो मैं भी आपकी सहायता अवश्य करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं भयभीत अवश्य हूं, पर अपने बाबा के लिए पीछे नहीं हटूंगा। लीजिए, मैं आपकी इस नागमणि को स्पर्श करता हूं। यदि मेरे स्पर्श से आप श्राप से मुक्त हो जाते हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा, और आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने बाबा को खोज कर ही रहूंगा। उन्हें अपने साथ लेकर ही इस वन से बाहर जाऊंगा। यह मेरा प्रण है। और फिर नागराज ने वो दिव्य नागमणि मानव के हाथों में सौंप दी। वन में गहरा सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे ठहर सी गई। मानव ने उस नागमणि को स्पर्श किया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस तेजस्वी मणि से मिली, अचानक एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैल गया, और उसी क्षण वो विशाल नाग उसका सर्प रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा, और उस प्रकाश के मध्य एक मनुष्य की आकृति उभर आई। मानव विस्मित खड़ा देखता रह गया। उसके सामने खड़ा वो पुरुष उसे कुछ जाना पहचाना सा प्रतीत हो रहा था। मानव अब बालक नहीं रहा था, वो बड़ा हो चुका था। मानव को सत्य का आभास हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आप ही तो मेरे बाबा हो ना? मैं आपको कितने वर्षों से ढूंढ रहा था। आप कहाँ थे इतने सालों तक? जंगल में? आप घर क्यों नहीं आए बाबा? माँ आपका इंतजार करती रही, और मैं भी, हर दिन, हर रात। आज आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बेटा, तो तुम्हारी माँ कैसी है? वो ठीक तो है ना? बाबा, आपके जाने के बाद हमने आपका हर दिन, हर पल इंतजार किया। हर सुबह माँ दरवाजे की ओर देखती थी कि शायद आज आप लौट आएंगे। हर आहट पर वो चौंक जाती थी, कहती थी, लगता है तुम्हारे पिताजी आ गए। लेकिन बाबा, आप नहीं आए। आपके इंतजार में माँ ने खुद को धीरे धीरे खत्म कर दिया। वो हर दिन बस आपकी राह देखती रहीं, खाना कम खाती, रात रात भर जागती रहीं, और एक दिन आपका नाम लेते लेते उन्होंने दम तोड़ दिया बाबा। धीरे धीरे मानव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। सामने उसके पिता भी खड़े थे। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थीं। वर्षों का बिछड़ाव, दर्द
और इंतजार आज उन आंसुओं में बह रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक रिश्ते की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मानव और उसके पिताजी जंगल से बाहर निकलते हैं और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़िए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। सच्चा प्यार और विश्वास हर अंधेरे को हटा सकता है। परिवार का साथ ही सबसे